यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन केमिस्ट्री क्लास 9 का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा व्हाट इज़ मैटर। सबसे पहले आप अगर देखें अपन कि मैटर होता क्या है, तो आपने छोटी क्लास में इसकी डेफिनेशंस पढ़ी है। और मैटर को अपन क्या कहते हैं? मैटर एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। तो मैटर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? एनीथिंग that occupy some space and have mass is called matter। यानी कि हर एक वो चीज़ जो क्या करती हो, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती हो और जिसका कुछ ना कुछ क्या हो, मास हो, उसे अपन क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। अब देखिए, सबसे पहले कि मैटर जो होता है वो किस तरीके से बना हुआ होता है, यानी कि हाउ इट इज़ मेड अप ऑफ। यानी कि देखिए, आपके सामने एक ये चौक है, ये तो चौक जो है ये क्या है? छोटे छोटे कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल से मिलकर बना होता है। यानी कि मैटर जो होता है वो क्या होता है? छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है। यानी कि कोई भी आपका जो मैटर होगा उसकी अगर फिजिकल नेचर देखी जाए तो फिजिकल नेचर में अपन देखते हैं कि एक तो मैटर कोई सा भी हो वो क्या होगा, एक तो पार्टिकल से मिलकर बना होगा, और दूसरी बात यह है कि मैटर के पार्टिकल्स क्या होते हैं? वेरी टाइनी, यानी कि बहुत स्मॉल होते हैं। तो यानी कि अगर अपन सबसे पहले फिजिकल नेचर ऑफ मैटर अगर देखें तो देखिए, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर को अगर अपन देखते हैं तो ये दो तरह की प्रॉपर्टीज अपने को इसमें देखने को मिलती हैं फिजिकल नेचर में। पहला ये है कि जो मैटर होता है तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। और दूसरी जो इसकी नेचर है, फिजिकल नेचर, तो मैटर जो होता है वो बहुत ज़्यादा छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स। यानी कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं। ठीक है, तो ये दो मेन प्रॉपर्टीज़ है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में। सबसे पहले अब देखिए कि कैसे अपन इस बात को अपन डिटरमाइन करते हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि मैटर जो होता है पार्टिकल्स। देखो, पहली बात तो मैटर आप जानते हो कि हर एक यूनिवर्स में हर एक जो चीज़ है जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसका कुछ मास हो, जैसे ये चौक है, इसका कुछ ना कुछ क्या है? मास होता है। ये कुछ ना कुछ स्पेस को क्या कर रही है? ऑक्यूपाई कर रही है। तो इसके अंदर जो प्रेजेंट है मास और स्पेस, इसी वजह से इसको अपन क्या कह रहे हैं? मैटर कह रहे हैं। अब उसकी पहली प्रॉपर्टीज अपन ने देखा कि मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो जैसे ये चौक है, चौक किससे बना है? बहुत ही स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो मैटर का जो मेड अप ऑफ पार्टिकल्स है, इसकी अपन एक एक्टिविटी भी देख सकते हैं। देखिए, एक्टिविटी में आपको करना क्या है, आप एक बीकर लीजिए, उस बीकर में आप क्या करिए? वाटर फिल कर दीजिए। ठीक है, आपने क्या किया? इसमें वाटर फिल कर दिया। फिर आपने क्या किया? इसमें कुछ पार्टिकल्स आपने इसके शुगर के ऐड कर दिए, कुछ शुगर पार्टिकल्स आपने क्या कर दिए? इसमें ऐड कर दिए। ये आपके शुगर पार्टिकल्स हैं, ये आपका क्या है? वाटर है। अब जैसे आपने इसमें शुगर पार्टिकल्स ऐड किए हैं, धीरे धीरे आप क्या करोगे? इसको ग्लास रोड से या किसी से इसको स्टीर करोगे। स्टीर करके क्या करोगे? इस शुगर को आप क्या कर दोगे? डिसॉल्व कर दोगे। तो डिसॉल्व होने के बाद क्या होगा? ये शुगर पार्टिकल्स इसके अंदर, वाटर के अंदर जो स्पेस होता है उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं, और आपके जो शुगर पार्टिकल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? डिसअपियर हो जाएंगे। यानी कि आपको वाटर में क्या नहीं दिखाई देंगे? शुगर के पार्टिकल्स नहीं दिखाई देंगे। लेकिन पहले आपको पार्टिकल्स दिख रहे थे, लेकिन पानी के अंदर जब इसको डिसॉल्व कर दिया जाए तो ये पार्टिकल्स आपके क्या हो जाएंगे? डिसअपियर हो जाएंगे। और आपका जो वाटर होगा वो यूनिवर्सली, मतलब पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? हर एक जगह से वो क्या हो जाएगा? स्वीट हो जाएगा टेस्ट में। यानी कि इसके पार्टिकल्स जो होते हैं, शुगर के पार्टिकल्स क्या होते हैं? बहुत ही स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होकर क्या करेंगे? छोटे छोटे से स्पेस की, जो वाटर के बीच में स्पेस है छोटा छोटा, उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। यानी कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। यानी कि हर एक मैटर अपन कह रहे हैं ना, जैसे शुगर पार्टिकल, तो शुगर पार्टिकल किससे बने हुए हैं? शुगर पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। यानी कि शुगर भी क्या है? मैटर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका शुगर पार्टिकल्स हैं वो भी क्या है? एक तरह से मैटर है। अब दूसरी जो एक्टिविटीज़ है, मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स। इसको कैसे डिटरमाइन किया जाता है? तो वेरी टाइनी पार्टिकल्स के लिए आपको एक दूसरी एक्टिविटीज़ लेनी है। उस एक्टिविटीज़ में आपको क्या करना है? ऐसे ही आपको 100 ml वाटर फिल कर देना है इसमें। ठीक है, इस बीकर में आप क्या करोगे? 100 ml वाटर ले लोगे। ठीक है, और इसके अंदर आप क्या करोगे?
2 to 3 crystals, only 2 to 3 crystals of पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 के आप इसमें क्या करोगे, ऐड कर दोगे। ठीक है, अब आप क्या करोगे, 2-3 क्रिस्टल्स इसमें पोटेशियम, क्रिस्टल्स काफी छोटे होते हैं पोटेशियम परमैंगनेट के और वायलेट कलर के होते हैं। अब आप जैसे ही इसको क्या करोगे, वाटर में ऐड कर दोगे 100 ml वाटर में, तो धीरे धीरे आप देखोगे कि इसका पूरा का पूरा जो कलर होगा वो पिंकिश या पिंक या ऑरेंज कलर का हो जाएगा, सॉरी पिंक या वायलेट कलर का हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस 100 ml में से 10 ml वाटर को क्या करना है, अदर बीकर्स, यानी कि एक ऐसे आपको 100 ml का एक और बीकर लेना है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, 100 ml का बीकर लेना है, लेकिन आपको वाटर कितना फिल करना है इसमें, 90 ml। तो आप इसमें क्या करोगे, वाटर फिल कर दोगे और इसमें से 10 ml आप पिपेट आउट करके क्या करोगे, इसमें ऐड कर दोगे। तो 10 ml जो इस बीकर का वाटर है वो आप इसमें ऐड कर दोगे, तो यहाँ पे भी आपका वॉल्यूम टोटल कितना हो जाएगा, 100 ml हो जाएगा, यानी कि प्लस 10 ml इसमें आपको ऐड कर देना है। अब आप देखोगे कि यहाँ जो कलर था उसमें क्या थी, बहुत ज़्यादा डार्कनेस थी। अब इसकी इंटेंसिटी कलर की, यानी कि डार्कनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर आपको यही प्रोसीजर 2 to 3 टाइम्स अपनी, यानी कि आपको एक बार और क्या करना है, इस 100 ml वाटर में से फिर 10 ml आपको पिपेट आउट करना है, फिर अनदर बीकर में आपको क्या करना है, वैसे ही 90 ml वाटर फिल करना है और इसमें 10 ml क्या कर देना है, आपको 10 ml ये वाटर इसका ऐड कर देना है। तो ये प्रोसीजर आपको 4 to 5 टाइम्स करना है। तो आप देखोगे कि आपको जो कलर होगा वो थोड़ा थोड़ा सा क्या होता जाएगा, लाइट होता जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो कलर होगा KMnO4 का वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा डार्क होगा। फिर इधर आप देखोगे तो यहाँ थोड़ा सा कलर क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी, यानी कि उसकी डार्कनेस कम हो जाएगी। फिर इसमें आप देखोगे तो इसमें और ज़्यादा कम होगी। तो अपन ये देखते हैं कि अगर अपन 4 to 5 टाइम्स भी इसको अगर डाइल्यूट कर लेते हैं, फिर भी KMnO4 की जो क्रिस्टल्स होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, डिजोल्व होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर अपन क्या करें, ओनली 2 to 3 क्रिस्टल्स KMnO4 के 1000 लीटर वाटर में भी अगर अपन ऐड करते हैं तो उसमें भी इसका कलर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। यानी कि 2 से 3 क्रिस्टल्स, मात्र 2 से 3 क्रिस्टल, बहुत छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं पोटेशियम परमैंगनेट के, वो 1000 लीटर वाटर को क्या कर सकते हैं, कलराइज कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि KMnO4 क्या होता जा रहा है, ब्रेक डाउन होता जा रहा है और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या होता जा रहा है, टूटता जा रहा है। और छोटे छोटे पार्टिकल्स में जब ये ब्रेक डाउन होकर 1000 लीटर वाटर को कलराइज कर रहा है, इसका मतलब ये इसका जो एक क्रिस्टल होता है वो कई मिलियंस ऑफ छोटे छोटे मोलिक्यूल से मिलकर KMnO4 बनता है। इसीलिए ये छोटा सा 2-3 क्रिस्टल्स क्या करते हैं, 1000 लीटर वाटर को क्या करते हैं, कलराइज कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स। का मतलब यही हुआ कि पोटेशियम परमैंगनेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कई ज़्यादा छोटे छोटे मोलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। इसीलिए 1000 लीटर वाटर को भी क्या कर रहे हैं, कलराइज कर रहे हैं। समझ में आया बच्चों? तो ये चीज़ होती है 2 to 3 क्रिस्टल्स ऑफ KMnO4 क्या कर देते हैं, 1000 लीटर को क्या कर रहे हैं, कलराइज कर रहे हैं। तो इस तरीके से अपन समझ सकते हैं कि फिजिकल नेचर जो है मैटर का, उसमें 2 प्रॉपर्टीज होती है फिजिकल नेचर में। पहली कि एक तो ये कोई भी मैटर हो आपका किससे बना होगा, मैटर हर एक किससे बना होगा, पार्टिकल से मिलकर बना होगा। और दूसरी चीज ये है कि मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स, यानी कि मैटर जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये तो हुई अपनी फिजिकल नेचर ऑफ मैटर की बात। अब अपन बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, सेकंड अब नेक्स्ट जो आपका है वो आता है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। देखिए अब इसमें 3 चीजें आती हैं कि कोई भी मैटर होता है उनकी क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, इनकी एक्टिविटीज अपन बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इनके क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं वो देख लेते हैं। देखिए पहला कैरेक्टर है मैटर, सॉरी पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, यानी कि मैटर के पार्टिकल्स क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम,
स्पेस बिटवीन देम, यानी कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, स्पेस पाया जाता है। और तीसरी प्रॉपर्टीज है पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर है। सबसे पहली प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। मैटर के पार्टिकल्स क्या करते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते हैं। कैसे अपन इसको डिटरमाइन करेंगे, तो देखिए जब आप क्या करते हो, एक बीकर लेते हो, ठीक है, मैटर के पार्टिकल को आपको क्या देखना है कि कंटिन्यूसली मूव करते हैं नहीं करते। तो मैं कह रहा हूं कि वाटर के पार्टिकल कंटिन्यूसली क्या करते हैं, मूव करते हैं। देखिए जैसे ये आपने बीकर लिया और इसमें आपने वाटर फिल कर दिया, फिर आप क्या करोगे, इसमें 1 to 2 ड्रॉप्स साइड वेज, यानी कि इसकी दीवार के सारे आपको क्या करना है, 2 to 3 ड्रॉप्स आपको क्या ऐड करना है, इंक ऐड करना है। आप क्या करोगे, 2 to 3 ड्रॉप्स इंक ऐड करना है आपको बीकर में। तो आप देखोगे कि ये जो बीकर है यहाँ पे जैसे आपका ये कलर इंक जब यहाँ पहुँचेगा तो थोड़ी देर बाद में ये इंक जो होगा पूरे वाटर में क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। और आपका जो पूरा वाटर है वो क्या हो जाएगा, जैसे आपने यहाँ पे इंक लिया, ब्लू इंक लिया, तो पूरा वाटर क्या हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए क्योंकि जब आपने यहाँ पे 2 या 3 ड्रॉप्स वाटर ऐड किया है, सॉरी इंक ऐड किया है, तो ये इंक क्या करेगा, क्योंकि वाटर के पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं। जैसे ये OH H2O मॉलिक्यूल है, ये कभी इधर मूव करेगा तो इधर वाला इधर मूव करेगा। तो यहाँ से जो इंक ड्रॉप्स है वो क्या करेगी, पूरे वाटर में धीरे धीरे क्या हो जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी। तो अपन ये कह सकते हैं कि इसमें जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं इनमें क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। इन काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये इंक पूरे के पूरे वाटर में क्या हो जाएगी, थोड़ी देर बाद स्प्रेड हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। मैटर के पार्टिकल क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूस मूव करते रहते हैं, यानी कि वाटर पार्टिकल्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। इसीलिए आपकी जो इंक होती है वो क्या होती है, पूरे वाटर में क्या हो जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी। और दूसरी चीज इससे भी समझ सकते हैं, देखिए अगर आपने देखा होगा कि आप इंसेंस स्टिक्स को क्या करते हो, किसी कोने में अगर आपने उसको बर्न किया तो वो इंसेंस स्टिक्स थोड़ी देर में उसकी जो स्मेल होती है वो पूरे रूम में क्या हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है। इसका मतलब जो एयर पार्टिकल्स होते हैं वो क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, इसीलिए वहां से जो वो इंसेंस स्टिक्स की स्मेल होती है वो अपने पास आ जाती है थोड़ी देर बाद। इसका मतलब ये हुआ कि एयर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, और भी ज्यादा होती है कंपेरिजन टू वाटर पार्टिकल, क्योंकि इसमें जो इंक होती है उसको स्प्रेड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जो इंसेंस स्टिक्स होती है उसकी खुशबू आपको जल्दी ही आने लग जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि एयर के पार्टिकल्स में क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, और एयर के पार्टिकल भी क्या करते हैं, बहुत तेजी से मूव करते हैं, इसीलिए उसमें जल्दी से क्या हो जाएगा, इंसेंस स्टिक्स की स्मेल तुरंत फैल जाएगी। दूसरा देखिए, ये आपको समझ में आ गया होगा कि मैटर पार्टिकल्स क्या करते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते हैं, यानी कि यहाँ पे देखिए वाटर पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, इसीलिए जो इंक है वो क्या होगी, धीरे धीरे पूरे वाटर के अंदर स्प्रेड हो जाएगी। दूसरा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम। अब देखिए इस एक्टिविटीज को समझने के लिए भी आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। जैसे आपने एक बीकर लिया, इस बीकर में आपने क्या किया, वाटर फिल कर दिया, ठीक है। वाटर फिल करने के बाद आपको ये देखना है कि इसके पार्टिकल में स्पेस प्रेजेंट है, तो आप क्या करोगे, इसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ शुगर ऐड कर दो, सॉरी फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ शुगर। अब आप क्या करोगे, फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ शुगर ऐड करके वाटर में इसको आप क्या करोगे, ऐड करने के बाद स्टीर कर लोगे। तो स्टीर करने के बाद देखिए एक चीज आपको यहाँ पे, जब आप वाटर में कुछ 1 या 2 स्पून आप क्या डालोगे, शुगर डालोगे, तो हो सकता है कि इसका जो वाटर लेवल है थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए। लेकिन जब आपके क्रिस्टल्स, शुगर के क्रिस्टल्स क्या होंगे, इसके अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएंगे, तो आपका जो वाटर लेवल होगा वो बढ़ेगा नहीं, वो वाटर लेवल क्या रहेगा, सेम रहेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वाटर के क्रिस्टल्स क्या होते हैं, कई मिलियंस ऑफ छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बने हैं, तो वो मॉलिक्यूल क्या होंगे, ब्रेक डाउन होते जाएंगे, टूटते जाएंगे, और टूट कर वो जो बीच बीच में इनके स्पेस प्रेजेंट है उस स्पेस को क्या कर लेते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो वाटर का पार्टिकल, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, स्पेस प्रेजेंट होता है, और उस स्पेस को कौन ऑक्यूपाई कर लेता है, शुगर क्रिस्टल्स ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो वाटर पार्टिकल्स हैं उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, स्पेस प्रेजेंट है, यानी कि उसके अंदर क्या है, कुछ ना कुछ स्पेस रहता है, जिसकी जगह पे आपके क्या होंगे, शुगर क्रिस्टल्स के मॉलिक्यूल जा जाके
तो इसीलिए आपका वॉल्यूम क्या नहीं हुआ, इंक्रीज नहीं हुआ। इंक्रीज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपके वाटर पार्टिकल में क्या प्रेजेंट था, स्पेस प्रेजेंट था। इसीलिए ये शुगर क्रिस्टल्स क्या करते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में डिस्ट्रीब्यूट टू ब्रेक डाउन होकर क्या करते हैं, उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो ये आपको सेकंड एक्टिविटीज सेकंड कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गया होगा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर है और स्पेस बिटवीन देम। मैटर के पार्टिकल में क्या पाया जाता है, स्पेस प्रेजेंट होता है। तीसरा जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो इसके लिए भी आपको एक सिंपल एक्टिविटीज, अगर आप घर पे देखते हो तो आपने कभी टेप वाटर को ऑन किया, टेप वाटर को ऑन करते हैं, आप देखते हो कि एक के बाद एक दूसरी वाटर ड्रॉपलेट से क्या होती है, अट्रैक्ट होती है, जुड़ी हुई होती है। आपने कभी उसको उंगली से कट करने की कोशिश की होगी तो कभी कट नहीं होती है वाटर पार्टिकल्स, क्योंकि एक मॉलिक्यूल वाटर का दूसरे मॉलिक्यूल से कोएसिव फोर्स से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। यानी कि जैसे ये सॉलिड है, अगर मैं चौक पार्टिकल्स की बात करूं तो एक चौक पार्टिकल दूसरे चौक पार्टिकल से क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ है। अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है, फिर लिक्विड में, और सबसे कम किस में होता है, एयर में। क्योंकि एयर के पार्टिकल्स क्या करते हैं, दूर दूर होते हैं, तो उनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, सबसे कम होता है। वाटर पार्टिकल्स में आप देखने को लिक्विड में आपको मिलेगा थोड़ा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एयर के कंपैरिजन में क्या होगा, ज्यादा होगा। और जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत टाइटली बॉन्डेड होते हैं, इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत कम होता है, यानी कि एक दूसरे से क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग कोएसिव फोर्स से जुड़े होते हैं। और इसीलिए पार्टिकल ऑफ मैटर आर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि मैटर के पार्टिकल एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब ये जो फोर्स होता है ये तीनों में क्या होगा, सॉलिड लिक्विड गैसों में अलग अलग होता है। तो ये तीन मेन कैरेक्टरिस्टिक जो मैटर के अपन ने देखे हैं, अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।